हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है इंग्लिश टीचर शुक्ला जी। तो आज का हमारा टॉपिक है 6 जो हम पढ़ाएंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो जिस बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर दे और लाइक का बटन दबा दे और बेल आइकन ज़रूर दबाए कि हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस आपको पता है कि कितने पार्ट में बांटा गया है? 4 पार्ट में बांटा गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें देख लीजिए क्या है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, इस टेंस के वाक्य में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं किंतु रहा, होंगे, चुकेगा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं और किंतु रहा, होंगे, चुकेगा का प्रयोग नहीं होता है। ये शब्द का प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो हम आते हैं अब नीचे। तो देख लीजिए इसमें जैसे हमने लिख दिया है पर्सन, सिग्नल, रूलर और रूल। ठीक है, एक वचन, बहुवचन और नियम। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई शैल प्ले। ठीक है, और सेकंड पर्सन क्या है, वी शैल प्ले। रूल देख लीजिए, आई बी के साथ शैल और फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, और सेकंड पर्सन देख लीजिए यू विल प्ले और प्लूरल में देख लीजिए यू विल प्ले। थर्ड पर्सन ही सी इट विल प्ले, दे विल प्ले। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब इसमें हम दूसरे रूल पे आते हैं। दूसरा रूल देख लीजिए हमारा क्या है। दूसरा रूल है ही सी इट दे तथा सभी सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ विल और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नोट्स कुछ हैं उस पर। तो नोट्स देख लीजिए। इस टेंस में विल शैल का प्रयोग सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, इस टेंस में यस्टरडे का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा देख लीजिए, कल के लिए टुमारो का प्रयोग होता है। ठीक है, कल के लिए इसमें टुमारो का प्रयोग होता है। तो आगे अफर्मेटिव सेंटेंस पे। तो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए, इसमें क्या क्या रूल लगता है। रूल देखिए, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार देख लीजिए, मैं आज यहाँ पुस्तक पढ़ूंगा। ठीक है, क्या है, पढ़ूंगा। ठीक है, तो आई शैल रीड दिस बुक टूडे। तो आप रूल के हिसाब से चलिए। हमने आपको पीछे भी बताया कि रूल आप देखेंगे उसके हिसाब से चलेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। देख लीजिए, मैं, आई सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, विल शैल तो आई के साथ शैल लगेगा। ठीक है, मैं है तो शैल लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है हमारा, उस पढ़। तो पढ़ने का क्या होता है, रीड। ठीक है, तो हमने रीड लगा दिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बता रहा है, तो यह पुस्तक। ठीक है, तो दिस बुक आज टुडे। ठीक है, तो आप रूल के हिसाब से चलेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। तो देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस पे रूल। निगेटिव सेंटेंस भी वही रूल है, सिर्फ इसमें नॉट लगाना है। ठीक है, ओ सॉरी हमने इसमें नॉट नहीं लगाया है, तो आप नॉट यहाँ लगा लीजिएगा, विल शैल प्लस नॉट। ठीक है, तो बच्चों तो देखिए इसमें रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल देख लीजिए, वह यहाँ नहीं आएगा, वह यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ही विल नॉट कम हेयर। ठीक है, ही विल नॉट कम हेयर। ये भी आप देख लीजिए रूल के हिसाब से। रूल देखेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा आपको।
देख लीजिए रूल बच्चों, सब्जेक्ट वह, ही लगा दिया, विल शैल तो विल लगा दिया, नॉट लगाना है नॉट लगा दिया, वर्ब लगाना है आए, ठीक है, कम और ठीक है, यहाँ तो हेयर, ठीक है, ही के साथ हेयर। आते हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस। तो इंटीग्रेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं, ठीक है। तो पहला रूल विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रूल, इसके एग्जांपल देख लीजिए, क्या राम क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, क्या राम क्रिकेट खेलेगा, तो विल राम प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, वह आज क्या खाएगा, ठीक है, वह आज क्या खाएगा, वाट विल ही ईट टुडे, ठीक है, वाट विल ही ईट टुडे, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए दूसरा रूल के हिसाब से चलिएगा। क्वेश्चन वर्ड पहले है तो क्या क्या होता है, वाट, ठीक है, वाट लगा दिया हमने, फिर विल शैल लगाना है तो आप सब्जेक्ट के साथ लगाइएगा क्या लगना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या, वाह का क्या इंग्लिश होती है ही, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगेगा, विल, हमने क्या लगा दिया, विल लगा दिया। फिर उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा क्या लग गया, ही लग गया, ठीक है। फिर वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो खाए तो ईट हो गया, ठीक है। और आज तो हमने लगा दिया टुडे। देखिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा, तो आप भी क्वेश्चन मार्क लगाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो देखिए बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ये क्या है, इस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ठीक है, इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ठीक है। हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए क्या है। तो रूल देखिए, सब्जेक्ट विल बी, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जांपल देख लीजिए, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप चलिए, मैं का आई हो गया, फिर आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, हमने शैल लगा दिया। फिर उसके बाद बी, ठीक है, वर्ब लगाना है तो पढ़ के क्या होता है, रीड। उसके बाद आईएनजी लगाना, हमने आईएनजी लगा दिया, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट जो हमारा बचा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा, उस समय बचा, ठीक है। तो एट दैट टाइम, ठीक है। तो आप रूल के हिसाब से चलिए तो आपका गलत नहीं होगा। हम बार बार आपको यही बता रहे कि रूल के हिसाब से चलेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। तो ये देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस रूल सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। रूल आप याद भी करते रहें, आपको जल्दी समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा, ठीक है। तो आप क्या पकड़ेंगे, आप सीधा रूल पकड़ेंगे। रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट माली द गार्डनर्स, ठीक है, द गार्डनर, माली द गार्डनर, ठीक है। विल शैल लगाना तो विल लगेगा। उसके बाद नॉट लगा दिया, फिर बी लगा दिया, फिर उसको वर्ब लगाना। वर्ब क्या है, पानी, तो वाटर, तो आईएनजी वाटरिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचा वो लगाना है, तो द प्लांट, पौधा, ठीक है, तो द प्लांट्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। तब हम आते हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस पे। ये भी देख लीजिए, इसमें दो रूल रहते हैं। तो पहला रूल देख लीजिए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस ये शैल बी लिखिए, चाहे शैल बी लिखिए, चाहे विल शैल लिखिए, ठीक है, दोनों एक ही है। तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा,
क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा? तो विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक। ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आपने ये वाला एग्जाम्पल देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मोहन कल इस समय क्या खरीद रहा होगा? ठीक है, मोहन कल इस समय क्या खरीद रहा होगा? ठीक है, वाट विल मोहन बी बाइंग एट दिस टाइम टुमारो? ठीक है, तो बच्चों आपको भी रूल के हिसाब से चलना है, रूल आपको याद रखना है और याद भी करना है। मिलते हैं फ्यूचर टेंस के टॉपिक 2 पे। ठीक है, तो आज हमारे वीडियो में बस इतना ही। तो कल हम मिलेंगे आपको फ्यूचर टेंस के पार्ट 2 में। तो जिस बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दे, और जिसको वीडियो पसंद आई वो लाइक कर दे। कल हम आपको मिलेंगे फ्यूचर टेंस के दूसरे पार्ट पे। ठीक है, तो बाय बाय बच्चों।